अभी इनके पिताजी हैं, मैं जानना चाहूँगा आपके बच्चे ने यहाँ तक का सफ़र किया, अब वो एक शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है, जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है। हाँ। हम लोग जितना मेहनत किए हैं बच्चे के प्रति, हाँ। वो आज हमारा वो मेहनत का साकार हो गया है और हम लोग बहुत खुशी है कि बच्चे का हमारा नौकरी हो गया है। इसे मैं धन्यवाद करता हूँ हेमंत सोरेन को, जो हम लोग को दुख थोड़ा दूर किए हैं। वो जी यहाँ पे कुछ आप बताइए, आपका बेटा सरकारी अफसर बन गया है, सरकारी शिक्षक बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी है। तो इसकी तैयारी कैसे करते थे घर में, आप लोग कैसे इनको सपोर्ट करते थे? हम लोग देख रेख करते थे कब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, और बहुत मुश्किल से भी हम लोग आगे बढ़ाए हैं इसको। हम लोग की गरीबी परिवार है, लेकिन मेरा बेटा जब शिक्षक बन गया, सरकारी शिक्षक, तो हम लोग को बहुत खुशी है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ झारखंड। 28 नवंबर को झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सहायक आचार्य लोग को एक नियुक्ति पत्र सौंपा था। आज हमारे पदमा प्रखंड के मुख्यालय पदमा पंचायत के रहने वाले हैं, ये ग्राम पहाड़पुर के निवासी हैं, और इन्होंने भी उस दिन जाकर नियुक्ति पत्र वहाँ से लेके आया था मुख्यमंत्री जी के हाथों से। तो मैं मिलने के लिए आया कि कैसे ये यहाँ तक पहुँचे, क्या संघर्ष ये किए, आज एक शिक्षक के रूप में हैं। ये 9 प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया करते थे पहाड़पुर में, और फिर अभी ये सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। सहायक शिक्षक ही हैं लेकिन सरकारी शिक्षक हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जाके वहाँ से नियुक्ति पत्र लेके आए हैं। तो मैं मिलने के लिए आ गया। सबसे पहले मैं आपका परिचय इनसे करवाता हूँ, इनका नाम मैं इनसे पूछता हूँ। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। मेरा घर पदमा पहाड़पुर ग्राम में है। मैं यहाँ पे लगभग में 2006 से 9 प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर में कार्य कर रहा हूँ। इसी बीच हम लोग का सरकार द्वारा सरकारी शिक्षक का यानी विज्ञापन 2023 में आया था, और जो हम लोग अप्लाई किए, और इसका 2024 में एग्ज़ाम हुआ और इसका रिजल्ट आया 2025 में। इससे हम लोग को 28 नवंबर को हम लोग नियुक्ति पर झारखंड राज्य में दिया गया। अच्छा, आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ अभी आपके घर आने का रास्ता भी नहीं, मैं उसी रास्ते से आ रहा था। जी। सड़क भी नहीं बना हुआ अभी तक, और वैसे परिवेश से निकल के आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो किनका सहयोग आपको मिला अपने जीवन में? सहयोग देखिए, बचपन में तो हम लोग गांव में ही रहे हैं, अब बहुत लोअर फैमिली से ही थे, और हम लोग का बच्चे में पढ़ाई करते थे, पर गार्जियन का गाइडेंस बहुत अच्छा रहता था। स्कूल से आए क्या शाम को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, समय से बैठा देते थे और बैठ के देखते थे क्या पढ़ते नहीं पढ़ते, उन लोग को कम से कम देखते थे। भले कुछ बताया नहीं बताया, लेकिन हमारे चाचा थे, पिताजी थे, ये लोग हर समय बैठ के देखते थे इतना बजे पढ़ना है, इतना बजे उठ जाना है इसमें। और उस समय हम लोग लाइन की भी सुविधा नहीं थी, उसमें लालटेन हो सकता है, लैम्प दिया जो बोलते हैं, वो लोग जला जला हम लोग पढ़े हैं, बहुत मुश्किल से पढ़े हैं। और उस समय तो बहुत हम लोग का स्थिति खराब था रास्ता का, स्कूल का यानी तालाब था, तालाब से ही पास करके जाना आना था। उसके बाद फिर हम लोग जब अपना पढ़ाई कर लिए तो हम लोग जॉब के लिए सोचने लगे, तो फिर ग्राम शिक्षा समिति द्वारा हमारा गाँव में मोहल्ले में चयन किया गया, जो 2006 ईस्वी में किया गया, और इसमें हम लगभग में काम किया और अपने लगन से काम किए। इसमें कोई अच्छा किसी तरह का अच्छा, आप ये बता दीजिए जी, आपने कहा कि मैं लालटेन युग में पढ़ाई किया हूँ। जी। तो अभी के युवा लड़कों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या सीखना चाहेंगे? देखिए, अभी के लिए तो बहुत सुविधा होगी पढ़ाई का, बहुत अच्छा, जैसे टेक्निकल हो गया, या तो कह देते कि पढ़ाई भी अच्छा हो गया, समय के अनुसार से सुविधा हो गया, जाने आने शिक्षक का सुविधा अच्छा हो गया, अच्छा स्कूल हो गया, मॉडल स्कूल हो गया है। और बच्चे लोग को मन से पढ़ाई करना चाहिए, लगन से पढ़ाई करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं जो बच्चे 6 से लेकर 10 तक अगर अच्छा पढ़ जाते हैं, अच्छा से तैयारी कर लेंगे, तो उसके कहीं भी तैयारी में आगे भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात तो हमको अनुभव हुआ है कि हमने 6 से 8 के तक ही अगर अच्छा से गाइडलाइन करेंगे तो बच्चे 75% वो अपना सब चीज़ कवर करने आगे जीवन के लिए। मतलब आपका कहने का अनुसार है कि 6 से 8 जो 10 तक हाँ पढ़ाई होता है, वही पढ़ाई जो है फाउंडेशन बहुत अच्छे है बचपन से ही, तो सही है। जब 6 से 8 में जो आती है तैयारी जितने जॉब के लिए, अक्सर हमको लगता है कि उससे अच्छा कोई तैयारी नहीं है। बच्चा उसमें जो पीछे होते हैं तो बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उसका बेस नहीं बन सकता है, आगे चल के भटक जाते हैं, रास्ता भी भटक जाते हैं, क्योंकि उसको उस तरह बेस नहीं मिल सकता है। जिस जगह पे रहे हैं, यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत से युवा लड़के गलत रास्ता अपना लेते हैं। देखिए, गलत अपनाने का मतलब है सो शायद परिवार के भी गाइडलाइंस नहीं सही रहता है। सबसे बड़ा परिवार के देखना चाहिए मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, इसे बहुत बड़ा फोकस होता है गार्जियन का। बाकी पढ़ाई लिखाई तो बच्चे लोग को मन से ही करना चाहिए। और आजकल मोबाइल तो देखे होंगे, कुछ दिन पहले भी देखे, मैट्रिक का इंटर का जो एग्जाम दिए, बोलते हैं कि मोबाइल से हम लोग एक हथियार के रूप में यूज़ किए हैं। आज भी बोलते हैं, हम भी यूज़ किए हैं। ये बात नहीं, मेरा दोस्त ही बता दे, जिस समय 2023 में नियुक्ति आई थी, तो उस मेरा दोस्त एक अपना घर छोड़ के यानी हजारीबाग में डेरा लेकर तैयारी करने लगा था। हम भी क्या बोलते हैं वहाँ गए, हम भी 2-3 दिन
क्लास किए समझे, पर हमको देखा सुविधा नहीं लगा कि शाम को स्कूल करके जाना, यहाँ से गाड़ी 2 घंटा क्लास करना, फिर वापस आना। ठंडा का समय था 2023 में। हम सोचे नहीं, मेरी मजबूरी है, नहीं कर सकते हैं, अब परिवार छोड़ के वहाँ रह भी नहीं सकते हैं। फिर हम अपने मन में सोचे नहीं, तैयारी करना भी जरूरी है और हमें इस चीज़ को मुकाम भी पाना, हमने मन में सोच लिए थे। और जो भी किताब था, हम तो सही बता रहे हैं, अभी भी 6 to 8 10 तक पूरा सारे बुक अपने रूम में रखे हैं। और जब भी होता तो उसी की ज़्यादा करके फोकस करते थे, और जो भी हमारा बुक था, गाइड था, उसको करते थे। और मोबाइल तो सच में हम भी हथियार बनाए, ऐसा नहीं, जब भी होता तो यूट्यूब खोलते थे, जो जिस सब्जेक्ट का चाहिए तो उस समय से हम खोटा हो चाहे कोई भी हो, तो हम उससे पढ़ाई किए हैं। जो नहीं है, हम अक्सर उसमें, जब तक मेरा जुनून था कि इसमें हमको करना, क्योंकि देखिए ग्राम से समिति के अंदर हम लोग चुने गए पारा शिक्षक। आज पूरा प्रखंड या कहीं भी राज्य में सब लोग नीच भावना देखता है कि पारा शिक्षक क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ाएगा। पर इतना है कि पारा शिक्षक हम लोग लगभग 2002 में बहुत लोग किए, हम भी अच्छे किए, और सब लोग एक्सपीरियंस हो गया। ऐसा नहीं पारा शिक्षक भी गलत है, नहीं पढ़ाते से, क्योंकि बच्चे गाँव तक, जो प्रखंड जितना है, टोला तक दिल से जो लगाव किया है, वो पारा शिक्षक कर रहे हैं खास करके। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, बच्चे तो कैसे पहुंचते हैं, कैसे उन लोग को हम लोग स्कूल तक लाते हैं, क्योंकि गरीब बच्चे रहते हैं, ज़्यादातर अमीर बच्चे नहीं रहते, उन लोग के साथ हम लोग मिलजुल को शिक्षा देना और हर चीज़ करना हम लोग को स्वाभाविक है, और हम लोग करते भी है। बच्चे नहीं आए, गार्जियन तक पहुंचना, कैसे उसको लाना है, कैसे, और ऊपर से भी हम लोग को प्रेशर रहता है कि बच्चे क्यों नहीं सीखे। पर हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयाँ, समस्या रहता है कि बच्चे पर डे नहीं आते हैं, कुछ तो कठिनाई होती है, फिर भी हम लोग उस चीज़ को झेल कर लोग को अच्छा शिक्षा देने का काम किए हैं, करते ही हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी चर्चा बना हुआ है हर चौराहे पे कि झारखंड सरकार भी जो जॉब लगा है लोगों को, सहायक आचार्य में या फिर और बहुत से तरह की वैकेंसी थी, उससे पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा हुआ है। नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, पहला चीज़ होता है कि पैसा तो हमारा पैसा नहीं लगा, हम कहीं पैसा नहीं दिए, और हम भी बोले भी थे कि पैसा सब नौकरी नहीं करेंगे, अपना मेरिट पे होगा तो होगा, नहीं तब नहीं करेंगे। बहुत लोग कुछ बोला, पर हम दिमाग वैसा नहीं लगा, अपना पढ़ाई पर, अपना जुनून पर रखे, विश्वास रखे, और हम देखते गए कि जहाँ जहाँ हमको लगा कि ये कमी है उसको हम पूरा किए। और पैसा की बात नहीं, जब अपना आप में लगन रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, पैसा की जरूरत नहीं है। सरकार पे जो तोहमत लग रही है वो गलत है। देखिए, कुछ % तो होगा ही नहीं होगा, पर हम तो जानते हैं 90% अपने आप में डिपेंड करता है। अगर हम सक्षम है तो पैसा की बात नहीं होती है, हमें मेरिट है, हमारा सब योग्यता है, उस तरह है, हम उस लायक हैं, तो पैसा से जाना नहीं चाहिए। पैसा वही जाता है जिसके पास कुछ कमी रहता है, हमको लगता है इसी तरह। आप एक स्टूडेंट भी रहे होंगे अपने लाइफ में, तभी आप आज टीचर बने हैं जी। तो आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन रहे हैं? फेवरेट टीचर तो बोलना ये सही बात नहीं, पर हम जितने लिए पढ़े बचपन से, मैं उस सब शिक्षा टीचर लोग के लिए हम देते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा शिक्षा दिए और गाइडलाइन भी किए, चाहे ट्यूशन के स्तर हो या स्कूल को हो। इसके लिए एक का नाम जो आपके सबसे फेवरेट रहे? फेवरेट क्या बोला जाए, सब मेरे लिए सही था। हम सबको एक दिया, हमको भी मान सम्मान दिया और हम भी दिए हैं, अभी भी उन लोग को मान सम्मान देते भी हैं। ऐसा नहीं कि कहीं सर को देखिए और उस तरह हम कहीं नज़रअंदाज कर दो, नहीं यार